हेलो स्टूडेंट्स, अपने रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज में आज जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आपका वोल्फ किर्शनर रिडक्शन, है ना, या रिएक्शन आप कह सकते हैं। वोल्फ किर्शनर रिडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका कीटोन या फिर एल्डिहाइड, कीटोन या फिर एल्डिहाइड, आप यहाँ लिख सकते हैं कीटोन, और इसमें हम एक्चुअली एल्डिहाइड से करने वाले हैं क्योंकि हमने ये जस्ट लाइक पता है कौन सी रिएक्शन है, जैसे कि क्लेमेंसन था, एकदम क्लेमेंसन की तरह ही है और उसी के तरीके में प्रोडक्ट भी मिलता है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या मिलता था, कीटोन कन्वर्ट हो जाता था आपका एल्केन में, कीटोन या फिर आपका एल्डिहाइड भी, कीटोन या फिर एल्डिहाइड दोनों में से कोई भी कन्वर्ट हो जाता था एल्केन में। हाँ, यहाँ पर जो रिएजेंट होंगे, जो यहाँ पर जो कैटलिस्ट होंगे, जो सॉल्वेंट होंगे वो थोड़े से अलग होंगे। वहाँ पर सॉल्वेंट वगैरह हमने क्या यूज करा था, वहाँ पर हमने H2O लिया था, ZnHg लिया था और HCl की प्रेजेंस में वो रिएक्शन करा रहे थे। बट यहाँ पर हम लेने वाले हैं हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, NH2, ठीक है। उसके साथ में जो हम लेने वाले हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, और मीडियम जो आपका रहने वाला है यहाँ पर रहने वाला है बेसिक। वहाँ पर क्या था, मीडियम एसिडिक था और हल्का सा आप हीट करा देंगे। तो ये डिफरेंस है एक, वहाँ पर मीडियम हमारा कहता था, वहाँ पर मीडियम हमारा एसिडिक था, यानी HCl का यूज कर रहे थे, ZnHg और HCl का यूज कर रहे थे क्लेमेंसन रिडक्शन में। यहाँ पर हम यूज करेंगे KOH, यानी मीडियम हमारा बेसिक रहेगा, और जो एक रिएजेंट यूज करने वाले हैं NH2 यानी हाइड्रोजन, ठीक। तो आइए देख लेते हैं कि ये जो वोल्फ किर्शनर रिडक्शन है ये क्या होता है और इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। हमने पहले बता दिया, इसमें कीटोन या फिर एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा आपका एल्केन में, ठीक है। अगर रिएक्शन की बात कर लें, जो वोल्फ देखो रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन इसकी अगर एल्डिहाइड से करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एल्डिहाइड से कर लीजिए, ये लीजिए एल्डिहाइड से कर देते हैं। ये एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन हमें करानी है NH2 और NH2 से, ठीक है। इस तरीके ना लिख के, अगर आप पहले तरीके लिखना चाहते हैं ना वो भी गलत नहीं था, दोनों ही सेम है, NH2 एंड NH2 से, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकॉल यहाँ पर यूज होगा और उसके साथ में बेस भी यूज होगा आपका लाइक KOH, और फिर हम इसे हीट करा देंगे। तो देखेंगे आप RC, क्योंकि हम एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके का, यानी आप इसे क्या कह सकते हैं RCH3, एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस यहाँ पर N2 निकलेगी, ठीक है, N2 निकलेगी और एक H2O का मॉलिक्यूल भी यहाँ से निकलेगा। ये मैकेनिज्म में समझ में आएगा ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। यहाँ समझने के लिए आप कह सकते हैं यहाँ से एक ये तो H2O बना लेगा, ये और ये निकलेगा तो N2 बना लेगा, बाकी के दो हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएंगे। बट एक्चुअल मैकेनिज्म ऐसा नहीं होता है। मैकेनिज्म की हम बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे ना। तो आइए बात कर लेते हैं अब मैकेनिज्म की। हेडिंग लगाइए मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने क्लेमेंसन रिडक्शन का मैकेनिज्म देखा है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको नहीं मिलने वाले। देखो क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, ठीक, एल्डिहाइड ले लिया। एल्डिहाइड कन्वर्ट किस में हो रहा है, तो एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है और नाइट्रोजन गैस, ठीक है, में कन्वर्ट हो रहा है और एक H2 का मॉलिक्यूल भी निकल रहा है। तो ले लीजिए सबसे पहले RCH, ये हो गया। इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, तो इसकी रिएक्शन हमें करानी है हाइड्रोजन से NH2। अब देखो क्या होगा, यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलेगा, ऑक्सीजन इधर से, H2 उधर से, तो आप निकाल दीजिए -H2O।
बाकी जो जैसा है सारा प्रोडक्ट आप उसी तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। क्या क्या है ज़रा देखिए, इधर क्या है आर लिख दिया, फिर उससे जुड़ा हुआ कार्बन, फिर इधर हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन। देखो यहाँ से हाइड्रोजन हट गया दोनों, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, सीधे कौन जुड़ गया नाइट्रोजन। फिर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एक और नाइट्रोजन, उससे जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन। अभी हम बताते हैं कि हमने हाइड्रोजन कुछ इस तरह से क्यों लिखा। तो ये एक आपका इंटरमीडिएट आपको मिल गया, इसे हाइड्रोजोन भी बोलते हैं, लेकिन हालांकि रिएक्शन में आपको जो है सारे कंपाउंड सारे इंटरमीडिएट के नाम नहीं लिखने हैं, ठीक। अब देखो क्या होगा, आपने रिएक्शन में बेस ले रखा है, यानी बेस कौन सा है KOH। KOH से OH माइनस निकलेगा और K प्लस निकलेगा, ये OH माइनस हो गया। ये OH माइनस और ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, मिल करके ये देखो मिल करके क्या निकालेंगे, एक H2O का मॉलिक्यूल निकालेंगे। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, इसीलिए वहाँ से क्या निकलेगा, एक आपका H प्लस आयन निकलेगा और KOH के OH से वो बाइंड होके H2O का मॉलिक्यूल एक निकाल देगा। बाकी जो जैसा बचा है उसे आप उसी तरीके से लिख दीजिए। यहाँ R नहीं हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक, फिर नाइट्रोजन, इससे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन बचा। क्योंकि ये H प्लस फॉर्म में निकला था इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। और उसका रीज़न भी ये है कि हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है, नाइट्रोजन। इसीलिए कौन सा चार्ज जो बियर करेगा, वो चार्ज बियर करेगा आपका नेगेटिव। अब जैसे ही उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस कैसे होगा, ये थोड़ा सा अगर मैं इरेज करूँ इसको, रेजोनेंस कैसे होगा, ये हाइड्रोजन लगा है और हमने कहा नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव आ गया तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा। देखो पाई सिग्मा नेगेटिव, ये क्या है, एक टाइप का रेजोनेंस है। रेजोनेंस के थ्रू ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे, जैसे ही ट्रांसफर होंगे तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कुछ गड़बड़ करेगी और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। तो रेजोनेंस जब भी हो रहा होता है तो आप एरो दोनों तरफ दिखा दीजिए, इधर भी इधर भी, ठीक। क्या होगा देखो जरा, क्या बनेगी स्पीसीज, RCH डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड नहीं, अब सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N और इधर जुड़ गया आपका H। और क्योंकि ये दोनों बॉन्ड इधर आ गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, दोनों बॉन्ड नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, यहां पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा अब पिक्चर में आता है आपका वाटर, HOH। और अगर आप कहते हैं कौन सा वाटर, तो देखो वहां पर एक वाटर का मॉलिक्यूल निकला था। यहाँ पर क्या होगा, फिर से ये इधर की तरफ खींचेगा, ये H जो है प्लस चार्ज बियर करेगा और जैसे ही इस पर प्लस चार्ज आएगा यहाँ पर ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है, ये सीधे आके इससे जुड़ जाएगा। अब अगर कहते हैं ये OH कहाँ गया, तो ध्यान दो यहाँ पर एक K प्लस भी तो निकला था, एक K प्लस भी निकला था, ये K और ये OH फिर से KOH बना लेंगे, ठीक। तो वो सारा बैलेंस हो जाएगा। अभी मैं लास्ट में बता दूंगा बैलेंस कैसे होगा। तो बनाइए RC, यहाँ पर H, फिर इससे देखो, इससे फिर से एक हाइड्रोजन जुड़ गया, इस कार्बन से क्या जुड़ गया, एक हाइड्रोजन, फिर आगे क्या है N डबल बॉन्ड N, इससे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन। इतनी सी स्पीसीज आपकी इंटरमीडिएट आपका बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट फिर से KOH पिक्चर में आता है, KOH। अब ये KOH क्या करेगा, फिर से वही काम, ये इसके बीच में जो बॉन्ड है दोनों इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच के OH माइनस बना लेगा और ये OH माइनस इस वाले के साथ में एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से फिर से निकालेगा। ये H2O का मॉलिक्यूल निकल गया। जैसे ही H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा इस नाइट्रोजन पे चार्ज कौन आएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे तो चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो आप लिखिए RCH और इससे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन था, फिर N डबल बॉन्ड N और चार्ज आएगा इसके ऊपर नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज जैसे ही आएगा, ठीक है, फिर से इसमें क्या हो जाएगा आपका, फिर से इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। देखो कैसे,
ये इधर की तरफ ट्रांसफर होंगे, तो ये वाले दोनों बॉन्ड इधर की तरफ ट्रांसफर होंगे। अब देखो ये क्वेश्चन हो सकता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है तो दोनों इधर क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंपाउंड है, अब ये कंपाउंड थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल होना चाह रहा है, और जैसे ही ये इधर की तरफ आएंगे, ये बॉन्ड इधर की तरफ आएंगे, तो क्या बनना है देखो जरा, N ट्रिपल बॉन्ड N बनना है, यानी N2 गैस आराम से निकल सकती है। जैसे ही N ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा, यहाँ से N2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, क्या निकलेगा यहाँ से, N2, क्योंकि N कुछ इस तरीके से होता है, N2 ऐसे, ठीक है, वो निकल जाएगा। और इस कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा, तो चार्ज आएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि देखो ये वाले दोनों बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले कार्बन पे ट्रांसफर हो गए, कार्बन पे शिफ्ट हो गए, RCH, चार्ज आया निगेटिव। अब फिर से पिक्चर में कौन आ रहा है, फिर से वाटर आएगा, ये आ गया आपका वाटर। वाटर में फिर वही कहानी, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाला इधर अटैक करेगा, क्योंकि जहाँ पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये सीधे आके इस पर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे। तो क्या निकलेगा देखो, RCH, और एक और हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसे, तो CH2, यहाँ पर देखो RCH, इतना था, नेगेटिव चार्ज था, वहाँ पर RCH2H, यानी इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और करके आप लिख लेना, और क्या लिख सकते हैं, RCH3, क्या लिखेंगे, RCH3, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहाँ से स्टार्ट करा, हमने स्टार्ट किया ये यहाँ से, क्या लिया था यहाँ पर हमने, एल्डिहाइड लिया था, ये हमने ले लिया एल्डिहाइड, लास्ट में हमें क्या मिल गया, एक एल्केन मिल गया। अब आपके पास अगर क्वेश्चन है कि OH कहाँ गए सारे, ठीक है, तो उन पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक यहाँ पर KOH यूज हुआ, ठीक है, OH निकला H2 फॉर्म में, K+ बचा, वो K+ फिर से इस वाले OH के साथ में KOH बना लेगा, देखो, और फिर से KOH यहाँ पर यूज हुआ, OH इसका यूज हो गया, फिर से K+ बचा, ये जो OH यहाँ से निकल रहा है फिर से यहाँ पर KOH आपका माइनस हो जाएगा, ठीक। तो जितना कंज्यूम हुआ उतना ही आपका बाहर भी निकल गया KOH। तो ये सारा मैकेनिज्म है आपका वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन का। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपनी नेक्स्ट रिएक्शन में बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।